और पुनाजी कलंगुटकर के साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैटर है विवेक। तो ये जोड़ी है मैदान पर और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर सागर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। सागर गावड़े गेंदबाजी करने के लिए। एक ओर से है शुभम फड़ते जो कप्तान है, सागर गावड़े, सौरभ गावड़े, बाबूलाल पठान, साहिल मुळवी, निश्चय नाईक, दीप्तेश गावड़े, जयेश नाईक, सचिन चारी, अक्षत नाईक, आदित्य फड़ते और सोहम गावड़े। और ये पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन, थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ भी निकली गेंद विकेट कीपर के पास। तो सामने अस्नोडा 11 पुनाजी कलंगुटकर, रोहन सालगावकर, सिद्ध वेर्णेकर, विशांत, अनिकेत महापारे, विवेक वांगणकर, समीर महापारे, संदेश चोडनकर, नामदेव बाणावलीकर। एक अच्छा शॉट लंगा बाउंड्री पर और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए डीजे। हल्दनकर, प्रज्योत पेडनेकर और सुशांत शिरोडकर। इस बार फिर से एक बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लेकिन फील्डर से थोड़ी दूर गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, चौका, छक्का, स्कोर आगे बढ़ा 10 पर डीजे। जारी है थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन। ऑन साइड पर एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, इस बार ऑफ साइड पर बहुत ही लाजवाब शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए डीजे। विकेट सागर अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर पहुंचा 14 रनों पर। एक अच्छी शुरुआत अस्नोडा 11 अस्नोडा क्रिकेट टीम की। ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर, एक अच्छा शॉट, लेकिन सीधी गेंद निकली मिड ऑन पर, फील्डर के पास गेंद फील्ड होती हुई और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहला ओवर जारी है, 6 ओवर का मैच है, शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल। अच्छा शॉट बैकफुट पर कट किया, ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, 2 फील्डर है गेंद के पीछे और गेंद उनसे पहले निकली कवर पॉइंट बाउंड्री पर। 4 रन के लिए पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ डीजे। स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे विवेक वांगणकर। एक अच्छी शुरुआत, 18 रन टोटल बिना किसी नुकसान से। कमेंट्री बॉक्स की ओर से सौरभ अपने बॉलिंग मार्ग पर। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर।
फुल टॉस गेंद ऑफ साइड पर खेला, गेंद थोड़ी हवा में लेकिन लॉन्ग अप पर फील्डर से दूर गेंद। और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप पर और एक सिंगल के साथ अपना खाता खोला विवेक ने और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पर पहुंचा। टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। पुनाजी स्ट्राइक पर 18 पर खुद के व्यक्तिगत 3 चौके 1 छक्का लगाते हुए अब तक। और सौरभ गावड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने से ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस टाइम शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। ओ शायद क्या हुआ, ये मैदान पर एक आसान मौका निकला था, 2 फील्डर अगल बगल में, शायद बिल्कुल बातचीत नहीं हुई और वो होनी चाहिए मैदान पर, वो नहीं हुई और आखिरकार गेंद जमीन पे गिरते हुए और पुनाजी कालंगोटकर के लिए एक आसान सा मौका मिला। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। एक अच्छा मौका निश्चित रूप से था नागेश्वर रॉयल बांदोड़ा क्रिकेट टीम के लिए। आज सुबह का पहला मैच बिल्कुल कैच छूटा, बहुत महंगा साबित हुआ शुरू में सत्या देवी वॉरियर्स पोरस्कार्डी क्रिकेट टीम को। और फिलहाल लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट सौरभ अपने बॉलिंग मार्ग पर। ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया, अपने खुद के व्यक्तिगत पहुंचे 2 पर विवेक और टीम का टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 विदाउट लॉस, 21 रन बिना किसी नुकसान से। दूसरा ओवर जारी है, सौरभ गावड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट हैंडर के लिए, राइट हैंडर के लिए ओवर द विकेट राउंड विकेट। बिल्कुल कोशिश तो हो रही है, सफल भी रहे थे लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया। ऑन साइड पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार, लगभग करीबी मामला था, बल्ले से नीचे ले हिस्से से लगी, विकेट कीपर के पास गेंद निकली, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले समाप्त हुआ और पावर प्ले के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है असनोड़ा 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम 29 रन बिना किसी नुकसान से 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
इट इज पावर प्ले समाप्त हुआ, फील्डिंग में बदलाव मैदान पर और गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ मैदान पर। तीसरे ओवर की शुरुआत और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं बाबूलाल पठान। फुल टॉस गेंद ऑफसाइड पर स्लाइस किया, इस बार बहुत अच्छा शॉट, लेकिन गेंद थोड़ी रुकी वहां पर टिप्पा खाने के बाद, और जो और एक रन बन सकता था वहां पर सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। एक रन 3 पर पहुंचे विवेक, और सामने एक बार पुनः जी सामना करते हुए, और अंपायर का इशारा हो चुका है, बीमर या फुल टॉस है ये, इसीलिए बिल्कुल अंपायर का इशारा हो चुका है जो कि टीवी अंपायर की ओर। नो बॉल का इशारा, तो और एक रन बढ़ गया स्कोर के खाते में, और अंपायर का इशारा हो रहा है आने वाली गेंद के लिए फ्री हिट की गेंद। सामने पुनः जी कलंगुटकर और बॉलिंग बार पर बाबूलाल पठान, फ्री हिट की गेंद। ओ एक वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद, फ्री हिट की गेंद, एक सिंगल, बड़े शॉट के लिए मौका बिल्कुल नहीं दिया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते। पावर प्ले के बाद फील्डिंग में बदलाव हो चुका है मैदान पर। नागेश्वर रॉयल बांदोड़ा क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला, और सामने विवेक सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का। अच्छी गेंद इस बार बॉलर के पास से इस बार, और जब तक लॉन्ग ऑफ से मिड ऑफ पर आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक आराम के साथ सिंगल पूरा किया। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं कहूंगा विवेक वाइंगणकर, सिंगल बना रहे, ज्यादा मौका दे रहे पुनः जी कलंगुटकर को, और वो बड़े शॉट बीच बीच में लगा रहे हैं मैदान पर। 33 टोटल स्कोर। अच्छा शॉट, थोड़ी गेंद हवा में गली पर, लेकिन बहुत आगे गिरी। मैं नहीं कहूंगा यह मौका फील्डर के लिए। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में, 34 पर पहुंचा टोटल स्कोर। तीसरा ओवर जारी है, लगभग 12 रन के आसपास जो कि रन बनते हुए मैदान पर, लेकिन देखना होगा ओवर कहां पर समाप्त होता है। फुल टॉस गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन फिर से बहुत आगे गिरी, फिर से मौका नहीं बना फील्डर के लिए। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक फुल टॉस गेंद थी, लेकिन बड़ा शॉट नहीं लगा। अब तक सिंगल बना रहे विवेक वाइंगणकर। एक बार फिर से स्ट्राइक पर आते हुए पुनः जी, जो अपने खुद के व्यक्तिगत 29 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 5 चौके 1 छक्का अब तक उनकी बल्लेबाजी में। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, कदमों का इस्तेमाल करके, लेकिन वो शॉट नहीं लगा जिस शॉट के लिए निकले थे। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, और फिर से एक बार सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ा एक सिंगल के साथ, 36, बिना किसी नुकसान से। विकेट की तलाश है नागेश्वर रॉयल बांदोड़ा क्रिकेट टीम ने, जो फैसला बिल्कुल टॉस जीतकर फील्डिंग का, गेंदबाजी का, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिलती हुई। एक मौका बहुत आसान सा, लेकिन क्रिकेट है, मैदान पर ये बातें होती रहती है, कभी कभी बीच बीच में कैच छूट जाते, मुश्किल सा कैच वो भी पकड़ा जाता है। ये क्रिकेट है बिल्कुल, जो कि चलता रहता है मैदान पर। बिल्कुल वो आपको भूलना पड़ चाहिए, और आने वाले नए कैच के लिए बिल्कुल आपको तैयार होना चाहिए। इसी बीच अपने बैट को थोड़ा सा जो कि चेंज किया विवेक ने, और सामने एक बार बाबूलाल अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छा शॉट, एक शानदार ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, फिर से एक बार सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। और इस सिंगल के साथ खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का। 12 रन से थोड़ा आगे रन बनाते हुए असनोडा 11 असनोडा क्रिकेट टीम, टोटल 37 विदाउट लॉस। चौथे ओवर की शुरुआत। कमेंट्री बॉक्स में एक बार आवाज शाम कलंगुटकर की।
Thank you, DJ. Thank you, Ashok Naik, sir. 37 without loss after completion of 3 overs. Hasnora 11, Hasnora. Nishay Naik, and he's been blasted down the ground and gets a boundary. Straight away does Vivek. Score moves on to 41. Again, this time is skewed. Fielder getting underneath and taken. Just bowled it wide. And trying to play it up and over. Has found the man at extra cover. First wicket down. It's 41 for 1. Vivek has to depart. That man at square leg. Short pitch delivery and thumped by Punaji. For Snora 11, Snora. They move on to 54 for the loss of 1 after 4 overs.
Shubham Eke Babulal Pathan will continue from the far end. 54 for the loss of 1 after 4 overs. Last 2 overs remaining. That's been smashed down to deep mid wicket. Will just be 1. Brings Punaji back on strike. 2 maximums in that last over. Two maximums in that last over hit by Punaji. Again, this time a good delivery right in the block hole. Specialist of death bowling, Shubham Pathan. Most of these men in the middle of the Bandora play leather ball cricket, a lot of leather ball cricket. Short delivery again, trying to fit round the corner. It's gone through, but Punaji won't take a risk. Will just settle for 1. Leg by is a signal given by the umpire. Officials in this particular game, Rajesh Signapurkar and the legend himself, Vaman Mayekar. Vaman Mayekar being a trendsetter. All games on time. All games should end on time. That's been again blasted down to deep mid wicket. Will just be another single. And that has created a bit of a fear and also a discipline in everybody's heads. You be on time, play the game on time, go home on time. That's up in the air. Fielder won't be able to get there. And that will be 4. 1 bounce over the ropes. Over extra cover for a boundary. Again, this time a much better delivery. Not getting underneath. Will just be 1. Or is he coming back for the second? No. Just settling for 1 after completion of 5. It's 63. 63 for the loss of 1 after 5 overs. Hasnora 11, Hasnora. Change in bowling. It will be Diptesh bowling the final over. 63 for the loss of 1. Last 6 deliveries remaining in this innings of Hasnora 11, Hasnora. No proper timing. Down to deep square leg. Will just be 1. Match coming up next. Winner of this game will take on the Pritika Parsem. Nicely bowled. Is he going to come back for the second? Yes, he will. And that will be done easily. Bit of fumble from the wicketkeeper. 2 runs added. Score moves on to 66. Still 4 deliveries remaining. Punaji Kalangutkar batting on 46 at the moment.
That's up in the air, and is that gone? No. Must have just hit the forearm on the way through. You can see all these games live on YouTube through tenniscricket.in. Pristine quality in picture. Just like water. Very clear. That's up in the air. Fielder will watch it sail over. That's a maximum, and that's the first half century of this KV Strikers trophy. That comes to Punaji Kalangutkar. Will raise his bat towards his teammates and to the camera. Well, this evergreen player, always not shy of entertaining each and every one of us. It's up, and that is being dropped. Easy chance has been put down. Coming back for the second one, and that will be run out at the bowler's end. Yes. So single has been taken. Punaji will get back on strike. Score moves on to 73. 73 for 2. New man in Pritham. Again, flat batted. Straight to the fielder. Will just be a single. Is he going to come back for second? No. Settling for a single, and that will be it. At the halfway stage, at the first batting done by Asnora 11 Asnora, who are put into bed by Nageshi Royal Bandoda, have managed to score 74 for the loss of 2 wickets. 75 will be the target. Talking about the batting, star in the batting, Punaji with 54 runs. 54 runs to him in just 23 deliveries. Nothing much to talk about. The rest of the batting, the bowling, 4 maximums in that innings of 54. So target of 75 will be required for Nageshi Royal Bandoda when they come out to bat. At the start of the innings, it will be Ashok Naik sir in the commentary box.
थैंक यू डीजे, धन्यवाद श्याम। मैच को जीतने के लिए चाहिए 75 रन। पुनाजी कालांगुटकर के शानदार बल्लेबाजी, 54 रन बनाए और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर सामने दूर वाले छोर से रोहन सालगावकर गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर बैटर है सागर गावड़े और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है साहिल मुळवी। पावर प्ले का खेल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर शुरुआत अच्छी रही तो बिल्कुल एक अच्छा मैच होगा। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का, दूसरी इनिंग का, और रोहन सालगावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहली गेंद पर अपेश खेला, एक आसान सा मौका बना शॉर्ट कवर पर और पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई असनोड़ा 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम को। डीजे नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए शुभम फड़ते जो टीम के कप्तान है वो अब मैदान पर। पहली गेंद पर एक विकेट सफलता हासिल करते हुए रोहन सालगावकर। टारगेट है मैच को जीतने के लिए 75 रनों का। एक बहुत ही बेहतरीन मौका जरूर मिला लेकिन मौके के बाद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, 54 रन बनाए। टूर्नामेंट का आज का तीसरा दिन और पहला अर्धशतक और वो नाम पे पुनाजी कालांगुटकर के। अल्टी पल्टी की कोशिश, अपील, कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में रोहन सालगावकर के। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल और देखना होगा सामने स्ट्राइक पर शुभम पड़ते। ऑन साइड पर खेला इस बार लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फाइन लेग से आते फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया। अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद को फील्ड करते जब तक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। फिर से एक बार सिंगल, दोनों बल्लेबाज 1-1 पर। स्कोर टोटल 2, 1 विकेट के नुकसान पर। शुरू से आक्रमण करना पड़ेगा क्योंकि 75 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। अच्छा शॉट मिड ऑफ पर, फील्डर सीधे हाथों में 30 सर्कल पर जो फील्डर के हाथों में, और शुभम पड़ते आउट होकर वापस। दूसरी सफलता मिलती हुई असनोड़ा 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम को। डीजे Lucky Naik is requested to come in the gas pendle. Lucky Naik, please come in the pendle. Requesting the 12th man of Asnora, please be in the commentary box. 12th man of Asnora, please be in the commentary box. और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। सौरभ गावड़े। अच्छी गेंद, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते। पावर प्ले का पहला ओवर 2 सफलता हासिल करते हुए रोहन सालगावकर और एक नाजुक शुरुआत जो कि स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। असनोड़ा 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम, आपका एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आइए। असनोड़ा 11 असनोड़ा क्रिकेट टीम, आपका पहला ओवर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में बदलाव कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और देखना होगा जो शुरुआत रही है बिल्कुल वही से लेकर एक साझेदारी बनानी पड़ेगी मैदान पर नागेशी रॉयल बांदोड़ा क्रिकेट टीम को। और देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। बॉलिंग मार्क पर आ चुके नामदेव बाणावलीकर, खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर और 2 बैटर है मैदान पर। सौरभ और सौरभ के साथ साहिल मुळवी जो स्ट्राइक पर।
उनका साथ देते हुए सौरभ गावड़े ये जोड़ी मैदान पर। और कमेंट्री बॉक्स की ओर से दूसरा ओवर जो पावर प्ले का ओवर वो गेंदबाजी के लिए नामदेव बाणावलीकर। अच्छा शॉट ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर और सीधे हाथों में निकली लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। दो फील्डर है बाहर जो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पर, और वहीं पर सीधी लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में तीसरा विकेट चला गया नागेश्वर रॉयल बांदोड़ा क्रिकेट टीम का। डीजे जो शुरुआत रोहन सालगांवकर की 2 विकेट, वहीं पर बदलाव पावर प्ले में नामदेव बाणावलीकर, और उन्होंने भी एक सफलता अपने टीम को हासिल कर दी। तो संकट में मैदान पर निश्चित रूप से नागेश्वर रॉयल बांदोड़ा क्रिकेट टीम, और देखना होगा न्यू बैटर जो बाबूलाल पठान आ चुके वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं मैदान पर फील्डिंग के लिए, 2 फील्डर है बाहर। अच्छा शॉट ऑन साइड पर कवर पर एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ी से फिर से, लेकिन फील्डर से बहुत दूर थी गेंद, और जब तक एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। बड़ी देर के बाद 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में, अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ बाबूलाल पठान ने। और अब स्ट्राइक पर आ चुके सौरभ गावड़े जो सामना करते हुए नामदेव बाणावलीकर की गेंदबाजी का। 5 फील्डर ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद निकली विकेट के पर के हाथों में। कोई बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं था, एक डॉट गेंद नामदेव बाणावलीकर की। अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं बना। कवर पॉइंट पर गेंद फील्ड होती हुई और फिर से एक बार सिंगल। आज थोड़ा सा छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं नामदेव बाणावलीकर, लेकिन लाइन बिल्कुल अच्छी रख रहे हैं। ऑफ स्टंप पर लगातार ज्यादा मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। ऑन साइड पर बहुत ही बेहतरीन प्ले किया खूबसूरती के साथ, डीप से और लेग सीमा रेखा से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। डीजे थैंक यू डीजे। पावर प्ले में जिस शॉट की बिल्कुल सख्त जरूरी थी वो शॉट बल्लेबाजी में लगता हुआ स्क्वायर लेग पर। फिर से ऑन साइड पर यह गेंद थोड़ी नीची रही, और जब तक मिड विकेट से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा टोटल 11 रनों पर। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ शुरू का 2 ओवर का, और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इसे
डीजे अच्छा शॉट ओवर पेज गेंद पर लॉन्ग अप पर फील्डर सीधे हाथों में लॉन्ग अप बाउंड्री पर और एक सफलता मिलती हुई असनोडा 11 असनोडा क्रिकेट टीम को डीजे लॉन्ग से आते नामदेव बाणावलेकर गेंद को उठाते फील्ड करते और एक आराम के साथ सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने 20 पर पहुंचा टोटल 4 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर रोहन सालगांवकर का खुद का दूसरा ओवर एक बहुत अच्छा स्पेल रहा आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया इस बार ऑफसाइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ लेकिन दूसरे की बिल्कुल जो कि समाप्त कर दी फील्डर ने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते रोहन सालगांवकर शुरू में पावर प्ले में 2 विकेट इस ओवर में 1 विकेट यानी टोटल 3 विकेट अब तक ऑन साइड पर एक स्लॉग से मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद चली गई डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर सिक्सर 6 रन के लिए थैंक यू डीजे धन्यवाद 3 ओवर का आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ स्कोर हो चुका है 27 लॉस ऑफ 4 विकेट आने वाले 18 गेंदों का खेल बाकी है 48 रन 16 रन के साथ प्रति ओवर रन बनाने पड़ेंगे और देखना होगा फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन सिड वेरनेकर आ चुके गेंदबाजी में और कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन आइए माइक्रोफोन पर आवाज शाम कलंगुटकर की Thank you, Ashok sir. 48 more required in 18 deliveries. 16 runs per over. 2 maximums are must as far as the chances of Nagesh Royal Bandoda are concerned of qualifying to the next round. Team winning will be playing against the Pratika Parsem. Sid Vednekar has been given the ball. Will be bowling from the commentary box end. Nicely played by Saurabh and straight away looks like he'll be heading back to the pavilion. Just a check drive, Jin tried to hit it. Just timed it into the hands of that fielder
at deep extra cover. Another one gone. New man in Jesh. Short pitch delivery down the ground. Will just be a single down to Namdev Banalikar. Sid Vernekar has picked up a wicket on the very first delivery that he has bowled. Down the ground, up in the air, and it's a dead ball. It's fallen with the breeze, so this will be okay. We'll check with the third umpire. How did the bails fell? Is it due to the breeze or is it due to the bowler's feet? We'll have a look. "47 more required to win." Checking with the third umpire, in fact the television umpire. Winner of this game to take on Pratika Parsem. Seems to be fine. Umpire just checking at every angles and a decision was made. Swing missed. Dot delivery. Someone needs to get those runs. These two are just biding their time in the middle. Nishai, and he puts back to ball and he dropped. Easy chance has been put down. Rohan Salgaonkar of all people dropping a sitter. Easy chance has been shelled. Nishai gets away with one. Again, good delivery. And that will be just a single. So far has been a pretty tidy over this by Sid. Wicket at the first and then 2 or 3 singles. Score moves to 30, just 3 singles. 45 required to win, that's nicely played. Down to third man and will just be one. Single to end over after completion of 4, it's 31. 31 for 5. 44 required to win in 2.
12 deliveries, 44 runs to win. 22 runs per over. Change in bowling, it's Punaji with his off cutter to start with. Dot delivery, 11 deliveries, 44 runs required to win. Looks very difficult right now, and that has been deposited over the mid-wicket fence onto that light tower for 6. Need plenty of those. If they are in chance of getting there. 38 in 10, down the ground, fielder will take it easily. Gone. Pritham takes that catch. And swing missed. Again taking the ball away from the right hander, left hander. Excellent bowling this by Punaji. Not giving any chance for the batsman to free his arms. That's up in the air. Fielder will watch it sail over. All the way for 6. Some bit of fight left in this game. Score moves on to 44. Requiring another 31 to win in the last. Change in bowling, it will be Sushant bowling the final over. 31 required to win in last 6. Diptesh on strike. 31 in 6 deliveries. Gettable, you need 5 maximums. Does Diptesh connect a few? He's trying for it. And the fielder will take it easily. Gone. Wicket falls. 7th wicket down of Nageshi Royal Bandoda.
Nicely played. Has he found the man? No. He has found the boundary. That's 6. Score moves to 50 with that maximum. Getting 25 runs to win. Again, no proper timing. And that will fall short. Will just be a single. 3 deliveries requiring 24. Just that the middle phase which was controlled nicely, and that previous over was also superb from Punaji. Down the ground will just be a single. Good delivery. Will get a single. Will sneak in a single. That's up in the air, and that's big. It won't matter one bit for the Asnora 11 Asnora as they are through to the next round. They'll be playing against Pritika Parsam in that pre-quarter game. Man of the match of this particular game, no surprises. It's Punaji Kalangutkar for his magnificent 54. In 23 deliveries, 4 maximums in that. 5 boundaries. And also 1 wicket while bowling. So Punaji will be getting the man of the match trophy at the presentation arena. Requesting both the captains of Asnora and Pritika Parsam to please come for toss.